हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपनी मैथ की पहली क्लास में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो बेसिक से लेके चलेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, होती क्या है। इससे पहले आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को शो करते थे। तो उसको शो करने के लिए क्या करते थे, हम इस टाइप से कोई भी लाइन को ड्रॉ करते थे। ये लाइन है ना। तो इस पे कितने पार्ट आ रहे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे एक लाइन है और एक ही पार्ट आ रहा है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से 0 1 2 3 4 इस टाइप से हम लोग शो करते थे। अब यहाँ पे अगर हमें कोई पॉइंट शो करना है, सपोज मान लिए या ये पॉइंट है, इस पे ऐसे करके शो करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x = 4। क्यों? क्योंकि ये सिंगल लाइन पे शो करा जा रहा है, इसलिए। अब ऐसे ही अगर हमें y पे यहाँ पे देखते हैं तो ये y एक्सिस है। इस पे क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट रखते हैं तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है y = -2। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए डिफाइन किए जाते हैं। अब ऐसे ही ये तो सिंगल लाइन की बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर यहाँ पे कोई प्लेन है, तो ये प्लेन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस प्लेन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, या फिर एक्स वाई प्लेन, या फिर क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या क्या नाम है, कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, या फिर एक्स वाई प्लेन। क्यों एक्स वाई प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स और वाई दोनों एक्सिस से पॉइंट को डिफाइन करते हैं। यहाँ से ये अगर ये प्लेन है तो इसके कितने पार्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि अगर ये लाइन है यहाँ पे, ये कौन सी लाइन कहलाती है, ये हॉरिजॉन्टल है इस टाइप से। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस ने जो प्लेन है इसके कितने पार्ट कर दिए हैं, इसके दो पार्ट करें, एक ऊपर हो गया और एक नीचे, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसे ही हम देखेंगे जो हमारे पास ये सेकंड लाइन है, ये कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस है। इसने भी उस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, टू पार्ट में किया है, फर्स्ट पार्ट एंड टू पार्ट। तो ये लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन, और ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इन्हीं दोनों को अगर कंबाइन करके हम दोनों लाइन से एक प्लेन में दिखाते हैं, तो दोनों लाइन को अगर एक प्लेन में दिखाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बना हुआ हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, जिसमें एक्स वाई दोनों एक्सिस को शो किया गया है। अब यहाँ पे इसने कितने पार्ट किए हैं, चार पार्ट। उन चार पार्ट्स को क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। तो ये जो हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें अगर हम देखें कि एक्स और वाई, जो पहला ये यहाँ पे शो किया गया एक्स को शो करता है, और यहाँ पे जो है ये किसको शो करेगा, वाई को शो करता है। तो पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स और दूसरा वाई। अब कंफ्यूजन ये रहती है बच्चों को कि यहाँ पे प्लस किस में आना है और माइनस किस में आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस अगर हम इस पार्ट को देखें, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो इतने पार्ट को कवर करता है। तो इसमें जो एक्स है उसके कोऑर्डिनेट कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। ठीक है। और यहाँ देखें वाई के कोऑर्डिनेट क्या है, वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वाई को भी क्या लिखना है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ से लिख के दिखा देंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स देखते हैं क्या है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट इस एरिया को कवर करता है। तो यहाँ पे जो एक्स है वो नेगेटिव है, और वाई क्या होंगे, वो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है। तो ये जो पार्ट होगा, ये एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव के बीच आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स क्या होगा, नेगेटिव, और वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। अब ऐसे ही थर्ड जो क्वाड्रेंट होगा वो यहाँ से इतने पार्ट को कवर करता है। इसमें क्या होगा, एक्स देखते हैं, ये एक्स वाली लाइन पे क्या है, निगेटिव है, और वाई वाली लाइन पे भी क्या है, निगेटिव है। तो इसलिए यहाँ पे एक्स भी निगेटिव हो जाएगा और वाई भी निगेटिव हो जाएगा। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, और वाई भी क्या हो जाएगा, वो सॉरी वाई क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे एक्स वाला पॉजिटिव शो करेंगे और वाई वाले को नेगेटिव। तो यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं, फोर क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव हो जाता है। और फोर्थ में क्या होता है, एक्स
पॉजिटिव और y निगेटिव होता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और चीज ध्यान कर लें कि x फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों निगेटिव होते हैं, और सेकंड में और फोर्थ में देख लेंगे कि सेकंड में x निगेटिव तो फोर्थ में y निगेटिव। अब चलते हैं थोड़ा आगे और यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट है तो उनको कैसे हम कोऑर्डिनेट में शो कर सकते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन में कैसे शो करेंगे। यहाँ से हम ए पॉइंट है हमारे पास, बी पॉइंट है, सी है और डी है। इसके क्या दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,3 है, बी के कितने हैं -3, -2 है, सी के कितना है -1 एंड 2 है, और डी का कितना है 2 एंड -4 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ए को शो करते हैं। तो ए कितना यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 2 है और x कितना है इसमें 2 है और y कितना है 3 है। तो 2 और 3 को हमें शो करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी प्लेन पे शो करने के लिए हम पहले x पे कवर करेंगे। तो यहाँ से x अगर देखें, यहाँ से x कितने पॉइंट है 2 है, तो यहाँ से 0 से कर चलेंगे 1 2, यहाँ पहुंच गए हम इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ से y कितना चलेंगे 3 1 2 एंड 3, तो कहाँ पहुंच गए इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a, कहाँ पे फिर देखेंगे एक बार, यहाँ से चले पहले x पे 2 चले और y पे कितना चले 3 चले, तो क्या मिला ये पॉइंट मिल गया हमको। ये किसको शो करेगा, a को करेगा। यहाँ पे क्या होगा 2,3। अब ऐसे ही हम लोग किसको शो करेंगे, सेकंड पॉइंट b को शो करते हैं। b में क्या दिया हुआ x -3 दिया हुआ है, तो -3 कहाँ पे है, यहाँ चलेंगे 0 से -1 -2 एंड -3, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। x पे पहले सबसे पहले x को कवर करना है, उसके बाद यहाँ पे y कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, तो यहाँ से -3 पे पहुंच गए, तो यहाँ से आएंगे -1 -2, क्यों, क्योंकि y इधर साइड में निगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे हम, b दे देंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या है -3 एंड -2 है। अब ऐसे ही नेक्स्ट सी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो सी में क्या है -1 है, तो -1 मतलब पहले x चलेंगे -1, यहाँ पे पहुंच जाएंगे लेफ्ट में। y कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो y यहाँ से चलेंगे 1 एंड 2 है, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ से 1 और 2 हो गए, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी हो गया, यहाँ पे आ गया सी पॉइंट। अब ऐसे ही डी पॉइंट की बात करेंगे। तो डी कितना दिया हुआ है 2 और कितना दिया हुआ है -4, तो पहले चलेंगे 2 पे हम, तो चलने के लिए 1 एंड 2 यहाँ चल गए, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद क्या मिल गया हमें, x कंप्लीट कर लिया हमने। अब y कितना -4, तो जहाँ से एंड किया तो वहीं से 1 2 3 एंड 4, y -4 नीचे यहाँ पे आ गए, तो ये क्या पॉइंट मिलेगा हमको, d मिलेगा। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे पॉइंट d को, कितना है 2 एंड -4, ये हो गया d पॉइंट, 2, -4 हो गया। अगर हम यहाँ से एक और कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे सपोज करिए ई पॉइंट ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3,4 कैसे शो करेंगे, तो यहाँ से पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और x पहले देखेंगे। तो कितना है यहाँ पे दिया हुआ 3, तो यहाँ पे आएंगे 1 2 एंड 3, कहाँ पहुंच जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से कितना चलेंगे ऊपर 4 चलेंगे, y 4 है, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये पॉइंट हमको जो मिलेगा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ई पॉइंट कहलाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ तक क्या सीख लिया है कि हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे कैसे पॉइंट को शो करते हैं या उसको कैसे दिखा सकते हैं कि कितने पॉइंट हैं। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे, कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे है और इसको पॉइंट को हमने दे दी f, तो इसके जो है कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कमेंट में आप लोग बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ पे पॉइंट है f, सबसे पहले चेक क्या करेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से देखते हैं कि जो पॉइंट होता है उससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे f पे एंड ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन किस पे ड्रॉ करेंगे y पे, तो 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे x को कितने पे कट कर रहा है,
ये कितने पे कट कर रहा है, -3 पे, तो इसके x की जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो -3 हो जाएंगे, और जो y पे कितना कट कर रहा है, यहाँ पे 4 पे कर रहा है, तो y कितना हो जाएगा 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3 एंड 4। ऐसे करके कोई पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि कुछ लाइंस हैं। अगर बात करें हम ये x लाइन, या फिर इसको बोलते हैं x एक्सिस, जो यहाँ पे x एक्सिस है, इसको कैसे ये दी हुई है, ये कौन सी एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल, एक बार फिर बता देते हैं। और ये y एक्सिस कौन सी होगी, वर्टिकल, इस टाइप से जो होगी वर्टिकल होगी, और ये हॉरिजॉन्टल होगी। अब यहाँ पे जो यहाँ 1 2 3 4 इसके कोऑर्डिनेट पता है पहले से कि राइट साइड में x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव, और ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ ये क्या होगा, y निगेटिव हो जाएगा। अब इक्वेशन की बात करें कि इक्वेशन क्या होगी, ये कौन सी इक्वेशन है, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है कि एक्स एक्सिस पे कभी भी कहीं पे भी अगर हम पॉइंट कोई भी रख दें, यहाँ से कोई भी पॉइंट यहाँ पे रखते चले जाएं, इधर या इधर, तो y नहीं होता है वहां पे, तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। क्यों, क्योंकि x और y एक दूसरे के अपोजिट है। अगर x 0 होगा तो समझ जाना y एक्सिस होगा, और y 0 होगा तो वहां पे x एक्सिस होगा। तो यहाँ पे x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इक्वल 0 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम बात करें y एक्सिस की, ये जो y एक्सिस है, इस पे हमेशा x 0 होगा, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल 0 हो जाएगा। ये तो x और y तो पता चल गए, और ये बीच में जो होता है जहाँ पे x और y आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे हम, ओरिजिन। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि x भी यहाँ से स्टार्ट होता है राइट साइड प्लस में और लेफ्ट साइड माइनस में, तो यहाँ पे x भी 0 होगा और y भी 0 होता है, इसके इसलिए यहाँ पे x और y दोनों के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अब ये अगर x और y तो पता चल गया, हमें x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल 0 एंड y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल 0 हो जाएंगे। अब सपोज करें इनके कोई पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, तो उनकी इक्वेशंस क्या होंगी। तो यहाँ से देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ये वाली लाइन, तो ये लाइन दिख रही है हमको किस पॉइंट से जा रही है, 3 से, किसके 3 से जा रही है, y के 3 से। तो ये लाइन जो है किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है y एक्सिस के, 90 डिग्री बना रही है, और साथ साथ में पैरेलल किसके है, x एक्सिस के है। तो यहाँ पे x के पैरेलल है और y के परपेंडिकुलर है। तो सपोज करें इसका नाम दे देते हैं हम m। तो जो m लाइन है, m लाइन पैरेलल किसके है, ये पैरेलल का साइन होता है x एक्सिस के, एंड परपेंडिकुलर किसके है, y एक्सिस के। तो जो लाइन m होगा इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पे अगर कोई लाइन जिसपे परपेंडिकुलर होती है उससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है, y के, किस पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ से 3 पे परपेंडिकुलर है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल 3, क्योंकि इस पे हमेशा कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 रहेगी। कैसे, यहाँ से देखते हैं, इस पे अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ से देखते हैं x कितना, यहाँ पे 4 है और y कितना है, 3 है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, x कितना है, -4 है, एंड y कितना है, अभी भी 3 है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, x कितना होगा, -7 होगा, और y कितना है, 4 है। तो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे हमेशा x चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसी लाइन होगी तो यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा हर पॉइंट पे क्या होगी, चेंज होती रहेगी, बट y चेंज नहीं होगा। ऐसी एक और लाइन हम लेते हैं यहाँ से, ये वाली लाइन। अब ये लाइन देखेंगे, ये किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है x पे, और पैरेलल किसके है, y के, क्योंकि ऐसे करके अगर कोई भी लाइन है तो परपेंडिकुलर है। तो ये सपोज करो x है और एक लाइन ऐसे करके यहाँ पे आ रही है, तो किसके परपेंडिकुलर होगी, x के, और ये y होती तो y के साथ क्या होगी, ये पैरेलल होगी। तो जब ये x के परपेंडिकुलर है तो इसकी इक्वेशन भी x के टर्म में होगी। कैसे होगी, किस पे, यहाँ से x के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके नाम अगर इक्वेशन को दें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हमेशा x क्या रहेगा, x रहेगा हमेशा -5 रहेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन सपोज करिए हमने करी है, तो ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है x को,
7 पे, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल 7। और अगर ऐसे एक और लाइन यहाँ से लेते हैं, y पे कट करते हैं हम लोग, ये लाइन ले ली हमने, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि y पे कट कर रहा है, कितने डिग्री, वो कितने पॉइंट पे, -6 पे, तो इसकी वैल्यू होगी y इक्वल -6। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है इसमें। फिर एक बार बता देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो x होती है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल 0। और जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो होती है y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल 0। उल्टा होता है, x एक्सिस अगर बात करेंगे तो उस पर y 0 होगा, और y एक्सिस पे x 0 होगा। अगर इनके पैरेलल होती है, एक के अगर पैरेलल है तो जाहिर सी बात है दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तो जिसके परपेंडिकुलर होगी उसके टर्म में हम वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ से इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो क्या होती है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको क्या बोलते हैं, ये वर्टिकल एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। और जो ओरिजिन होते हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या, ए पॉइंट ऑन बोथ एक्सिस एक्स एंड वाई। तो कभी कभी पूछ लेते हैं ऑप्शन में कि ऐसा पॉइंट जो एक्स और वाई दोनों पे होगा, तो जाहिर सी बात है एक ही कॉमन पॉइंट होगा जो कि क्या होगा, ओरिजिन होगा। उसके अलावा अगर कोई पॉइंट एक्स पे होगा तो वाई पे नहीं होगा, और वाई पे होगा तो एक्स पे नहीं होगा। कैसे, यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं तो देखिए एक्स पे है तो वाई पे नहीं है, यहाँ पे एक्स है वाई पे नहीं है। यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो किस पे होगा, वाई पे होगा, एक्स पे नहीं होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वो वाई पे होगा, एक्स पे नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जो यहाँ, जो किस पे है, दोनों एक्सिस पे है। इसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और एक और इसकी डेफिनेशन, ए पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई दोनों एक्सिस क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, या कॉमन पॉइंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है ये देखते हैं हम। तो अभी बता चुके हैं y इक्वल 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि एट एक्स एक्सिस y ऑलवेज 0, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहती है। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y की वैल्यू है तो x 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे हमेशा x क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से जो भी पहले बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन x के पैरेलल है इस टाइप से, तो जाहिर जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर किस पे होगा, और वाई एक्सिस पे होगा। तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है यहाँ से देख सकते हैं, तो किस पे परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस पे है। जिसकी वैल्यू क्या होगी, वाई पे जहाँ पे कट करेगा वो वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी इक्वेशन होगी वाई इक्वल ए, जहाँ पे ए क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसी वाई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -5 हो सकती है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब बात करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो उसकी इक्वेशन जब वाई के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है एक्स पे क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी, और जब परपेंडिकुलर होगी तो एक्स के टर्म में ही वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल बी, जहाँ बी भी क्या है, कोई कांस्टेंट हो सकता है पीछे वाली इक्वेशन के हिसाब से, -5 -6 1 2 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ नया टॉपिक देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई प्लेन, जिसको क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, या पे कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। तो उसमें कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट होते हैं, एक एक्स और वाई। क्यों, किसी भी प्लेन को इस टाइप से अगर मार्क करें कि यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे है ना, इस टाइप से, तो इनको शो करने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों पॉइंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, एक्स और वाई दोनों होने चाहिए थे, तो दोनों होंगे। तो इसको एक्स को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एब्सिसा, और साथ साथ में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। वाई को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट्स, या फिर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स ये हो गया और ये वाई हो गया। तो पहला वाला नंबर जो होगा एक्स को हमेशा डिफाइन करेगा, उसे बोलेंगे एब्सिसा या कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। और जो दूसरा वाला जहाँ पे नंबर दिया होगा, कोई भी नंबर दे सकते हैं माइनस प्लस में, तो वो होता है ऑर्डिनेट, जिसको क्या बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई भी बोलते हैं। अब ये पॉइंट आ गया। अब जैसे यहाँ बात करें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट है उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ पे अगर बात करें, ये वाई हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो वाई जो है वो ही यहाँ पे लिखेंगे और मॉड लगा देते हैं। जो ये दो लाइन ऐसे करके दिखाएंगे, इसके अंदर वाई दिखा रहे हैं, तो ये जो दो लाइन है किसको शो करेंगी, मॉड को।
मॉड का मतलब क्या होता है, अगर इसके अंदर कोई चीज, जैसे कि यहाँ से अगर मान ली हम लेते हैं ये चीज, यहाँ पे लिखा है 2, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाए, क्यों? जो 2 है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहीं से हम ले लेते हैं -2, तो जो -2 है वो किस में चेंज हो जाएगा, +2 में। कभी भी मॉड के बाहर जब कोई चीज वैल्यू आती है तो नेगेटिव नहीं रहती, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पहले से थी, और अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रही है तो वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। क्यों यहाँ पे मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं रहती है, इसलिए। अब जैसे कि यहाँ से डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कहाँ से देना है हमें, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो उसे क्या बोलते हैं, मॉड वाई। मतलब वाई की वैल्यू अगर हो गए तो उसे एक्स से नापते हैं, और जो एक्स की वैल्यू होती है उसको कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, वाई से मेजरमेंट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कहाँ से, एक्स वाई एक्सिस है, तो वो क्या होगा, मॉड एक्स हो जाएगा। अब ये तो एक्स और वाई से हो गई, इसको थोड़ा समझाते हैं कैसे। यहाँ पे मान ली यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया है, ये पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। अब ये देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट पहले ही बता चुके हैं कि एक्स से कितनी डिस्टेंस पे, देखो ये यहाँ से 2 पे है, तो इसकी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। और वाई से कितना है, तो वाई से कितनी डिस्टेंस पे, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, तो इसकी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें यहाँ से समझने वाली बात क्या है, डिस्टेंस जो होती है, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट करते हैं उसको जरा समझते हैं। तो ये जो 2 है, एक्स की वैल्यू, जैसे कि 2 आ रही है ना, यहाँ से देखेंगे 2 यहाँ से मेजरमेंट करा, तो ये करा कहाँ से, देखते हैं ये कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, ये वाई से कर रहे हैं। ठीक है, और जो वाई की वैल्यू ये 4 आ रही है, ये 4 कहाँ से आ रही है वाई की वैल्यू, वो कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, हमेशा एक्स से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये तो किया है ना, x4 है, तो इसलिए यहाँ से एक्स एक्सिस से वाई कितना ये 4 है, वही यहाँ पे लिख देते हैं कि जो x की वैल्यू होती है कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, y से, और जो y की वैल्यू को कहाँ से मेजर करेंगे, x एक्सिस से करते हैं। अब मान लो यही पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, और इसको दोनों हमें ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से डिस्टेंस ये होती है यहाँ से, ये ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, तो वो थोड़ी ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस थोड़ा टिल्टेड हो सकती है, इंक्लाइन भी हो सकती है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला अलग से होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब दोनों जो वैल्यू है एक्स और वाई को, दोनों को स्क्वायर करो, उनको ऐड करो, और अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। इसी पे क्वेश्चन है, यहाँ से इसको चेक करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, हमें पी के कोऑर्डिनेट हमको क्या है दिए हुए हैं। यहाँ पे एक्स कितना है, -3 है ये, और वाई कितना है, -4 है, ये दिया गया है। तो हमसे सबसे पहले पूछा है एब्सिसा, जिसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स भी बोलते हैं, वो कितना होगा, वो तो यहाँ पे ये दिख रहा है हमें 3 है, तो क्या नोट कर देंगे यहाँ पे हम, उसको नोट कर देंगे, यहाँ से 3 कर देंगे। और ऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ वाई नेक्स्ट में पूछा है, तो वाई के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे वाई के कोऑर्डिनेट दिख रहा है हमको, यहाँ से कितना है, -4 है, वो शो कर देंगे। अब नेक्स्ट में क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फ्रॉम कहाँ से करना है, एक्स एक्सिस। अभी बात करेंगे एक्स एक्सिस से, अगर मेजर करेंगे तो किसकी वैल्यू लेंगे, वाई की, तो मॉड वाई लेना है हमें, और मॉड में वाई कितना हमें दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, और -4 है, तो ये बताया था बाहर जब आउट ऑफ मॉड आएगा तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस जिसे बोलते हैं, वो सिंपल 4 रह जाएगा। अब डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो होती है मॉड एक्स के बराबर, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इसी पॉइंट को क्या कर रहे हैं कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो ओरिजिन से निकालने की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, अंडर रूट में एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, एंड वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना रहेगा यहाँ पे, 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 3 + 4 25, और 25 को अगर आउट ऑफ रूट करेंगे तो 5 और यूनिट। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आता कितनी यूनिट होगी, जो पी पॉइंट है कहाँ से, ओरिजिन से 5 यूनिट आ जाता है। अब यहाँ से
अगर मान लिए हमें ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं निकालनी है, पीछे जो फॉर्मूला था वो ओरिजिन से था, अब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसको पहले फॉर्मूले को समझते हैं, कैसे फॉर्मूले को ड्राइव करा जाता है। तो एक ये पॉइंट पी दिया हुआ हमको और एक पॉइंट क्यू दिया है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमको। तो जो पहले पी होगा उसको हम क्या करेंगे, उसके देखेंगे कि एक्स और वाई कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। तो इसका जो एक्स है ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x1, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 से कोऑर्डिनेट शो किए हैं, कोई भी जर्नल हो सकते हैं। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे y1। ऐसे ही हम देखेंगे सेकंड वाला जो q है उसको देखेंगे, उसके लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसके x कितना है x2 और y कितना होगा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर y2 हो जाएगा। अब यहाँ से पता चल गया हमें कि x1 क्या है, जो x1 है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और y1 जो है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। अब जो क्यू पॉइंट था उसके लिए x कितना डिस्टेंस हो गई, उसके लिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई x2 हो गई। और क्यू की y से डिस्टेंस कितनी है, या y की डिस्टेंस, y का जो कोऑर्डिनेट है वो कितनी दूर पे है, y2 पे है। हमें निकाला इनके बीच की डिस्टेंस, तो बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक x1 है, ये ओरिजिन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया x1 हो गया, ठीक है। और टोटल कितना हो गया, यहाँ से तक x2 हो गया। तो हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल में से जो यहाँ इतना पार्ट उसको माइनस करेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं हम लोग को क्या निकालना है, बीच का पार्ट निकालना। तो बीच का पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, पूरे में से जो पहले का पार्ट है उसको माइनस कर देंगे। ऐसे ये भी, इसमें भी बीच का पार्ट निकालना है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y2 माइनस y1 आ जाएगी बीच की वैल्यू। इसी से फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, क्या होगा यहाँ से फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है उनकी उनके बीच की वो कितनी है, जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो कितनी आ रही है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो गई। ऐसे ही डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, इनके बीच की वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी, उसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, वो कितनी यहाँ पे दी है y2 माइनस y1। इसी से फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू के बीच की डिस्टेंस कैसे आएगी यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x1, यहाँ पे दिखाया गया है, ये x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे, प्लस लगा के y2 माइनस y1 क्या है, ये वर्टिकल डिस्टेंस को ले लेंगे और इनका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन हम इसको लेते हैं, अगर सपोज करिए p के कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं 3,4 एंड q के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं -2,8, तो कह रहे हैं इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें पी क्यू के बीच की। तो हमारे पास पी क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, पी क्यू इक्वल अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे। और x2 में से x1, तो x2 सपोज करें ये हमारे पास जो राइट साइड लिखे हुए हैं ये q के जो है उन्हें 2 मान लेंगे, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया x1, ये हो गया y1, यहाँ पे हो गया x2, ये हो गया y2। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग, x2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, माइनस का 2 यहाँ से ले लेंगे, x1 की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे माइनस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे दी हुई है 8 है, y1 की वैल्यू कितनी है 4 है, उसको यहाँ से लिख देंगे इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब दोनों साइन सेम होगा तो ऐड होंगे, -2 -3 माइनस का 5 का होल ऑफ स्क्वायर, अंडर रूट में चलेगा ये, और प्लस 8 में से 4 जाएगा, 4 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा अंडर रूट में, और ये अंडर आउट ऑफ रूट आएगा नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे, इतना यूनिट ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक को क्लास को रखते हैं, आगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।